रिंकी तुम्हें हमेशा इतना बड़ा ऑक्सीजन कैन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि मम्मी मुझे अस्थमा है। एक सेकंड, तुम सिप लेने की कोशिश भी मत करना। लेकिन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया कि सारे लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सिप ले सकते हैं पूरे दिन में। रिंकी तुम्हें कितना सिप मिला है पूरे दिन के लिए? 35। क्या वो एक्चुअली आज मैं दौड़ के स्कूल आई थी तो मैंने बहुत सारा ऑक्सीजन का सिप ले लिया, तो क्या तुम मुझे थोड़ा सा ठीक है, मेरे ऑक्सीजन कैन से तुम एक सिप ले लो। थैंक यू। आज सारे हाउस के बच्चों के बीच में एक रेस होगा और आप सबको 800 मीटर्स दौड़ना पड़ेगा। लेकिन सर मेरे पास सिर्फ 25 ऑक्सीजन सिप बचे हुए हैं। देखो रिंकी, तुम बहाने बनाना बंद करो वरना मैं प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा। अब सारे बच्चे एक एक करके लाइन लगाओ, प्लेग्राउंड में चलो। रिंकी तुम्हारे पास सिर्फ 6 ऑक्सीजन के सिप कैसे बचे हैं? मम्मी इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसमें मेरी स्पोर्ट्स टीचर की गलती है। वैसे क्या आप मुझे थोड़े से सिप दे सकती हैं? वेल मेरे पास सिर्फ 5 ही सिप बचे हुए हैं। क्या? तुम एक काम करो, जाके सो जाओ ताकि तुम्हारे ऑक्सीजन कैन रिचार्ज हो जाए, ठीक है? गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, तुम्हारे ऑक्सीजन कैन अभी तक रिचार्ज क्यों नहीं हुए? आपको ऑलरेडी पता है कि गवर्नमेंट का सिस्टम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके कैन में देता ताकि आप उसको इनहेल कर सकें। सर अगर किसी का ऑक्सीजन सिर्फ खत्म हो गया और उसके बाद किसी ने सांस लेने की कोशिश की तब क्या होगा? ऐसा बहुत लोगों ने पहले करने की कोशिश भी की है बट उनकी बहुत पेनफुल डेथ हुई थी। ये रूल के खिलाफ है। आपको गवर्नमेंट जितना भी ऑक्सीजन का सिप देती है आपको उतना ही सिप करना चाहिए। अगर उससे ज्यादा करने की कोशिश की तो आपका भी वही हाल होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस मरने वाली हूँ। मैं तुम्हें अपना ऑक्सीजन कैन सिप करने के लिए दे सकती थी लेकिन मेरे पास सिर्फ 2 ही सिप बचे हैं। ये कार्तिक के बच्चे को तो देखो, ये हमेशा ऑक्सीजन सिप करता रहता है। मुझे तो लगता है जानबूझ कैसा करता है हमें चिढ़ाने के लिए। रिंकी तुम्हें नहीं पता कि कार्तिक के पास करोड़ों ऑक्सीजन सिप है, तुम्हें उससे जाके मांगना चाहिए। कार्तिक मुझे लगता है मैं बस मरने ही वाली, तो क्या तुम मुझे अपने ऑक्सीजन कैन में से एक बार सिप करने के लिए दोगे? हाँ ये लो। थैंक यू। हाँ ये कैसे पॉसिबल है? मेरे पास 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप आ गए। हाँ रिंकी, तुम्हें 25 मिलियन ऑक्सीजन सिप कहाँ से मिले? मम्मी मुझे नहीं पता। तो तुम्हें मुझे इसका आधा सिप देना होगा ताकि मैं इसे बेच सकूं। ठीक है। हमारी दुनिया का मेन रूल ये है कि हर दिन हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर दिया जाता है सिप करने के लिए, और अगर हमने उसे ज्यादा इनहेल करने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे। करेक्ट रिंकी, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे पास एक भी ऑक्सीजन के सिप नहीं बचे हुए हैं। रिया तुम चिंता मत करो, ये लो। थैंक यू रिंकी। रिंकी लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? हाँ रिया तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन के सिप कहाँ से आए? मुझे तो सिर्फ 100 सिप ही मिले। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कार्तिक ने दिया है ना? नहीं रिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ क्योंकि कार्तिक और उसके पूरे खानदान के पास करोड़ों ऑक्सीजन के सिप है, मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने तुम्हें दिया होगा। कार्तिक थैंक यू सो मच। लेकिन क्यों? वो जो कल तुमने मुझे ऑक्सीजन सिप दिया था उसके लिए। और तुम किसकी बात कर रही हो? हे मेरे बॉयफ्रेंड से दूर हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे बॉयफ्रेंड के आसपास भी आने की? मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस तरीके से बात करने के लिए? ये लो। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे पापा कौन है? गुड मॉर्निंग गाइस। आज तुम्हें कितने ऑक्सीजन के सिप मिले हैं? अभी तक तो लोड नहीं हुआ है। ऑल द बेस्ट, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। क्या -1 मिलियन ऑक्सीजन सिप? अब तो मैं मरने वाली हूँ। रिंकी ये कैसे हुआ और ये किसने किया? मम्मी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आप मुझे थोड़े से ऑक्सीजन देंगी? हाँ मेरे पास है, ये लो। मैंने कुछ बचा के रख लिया था। रिंकी अगर तुमने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप करने की कोशिश की तब तुम हारी जाओगी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ। वैसे कोई भी इंसान बिना ऑक्सीजन कैन के 24 घंटे तक जिंदा रह सकता। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन उसके बाद भी मुझे कल तक 999 के ऑक्सीजन सिप चाहिए। गाइस क्या तुम लोग मेरी हेल्प कर सकते हो? क्या तुम लोग मुझे थोड़े से ऑक्सीजन सिप दे सकते हो? हाँ रिकी क्या तुम पागल हो? मुश्किल से हमें 200 ऑक्सीजन सिप मिले हैं आज। हाँ और हम तुम्हें 999 के सपने में भी देने की नहीं सोच सकते हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा। रिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, सिस्टम कल फिर से तुम्हारा डेटा अपडेट करेगी और तुम्हें कुछ और ऑक्सीजन मिल जाएंगे। लेकिन मम्मी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्या तुम्हारा ऑक्सीजन कैन अभी तक अपडेट हुआ? देखना जरा। अभी तक तो नहीं। हाँ -10 मिलियन। तो रिंकी बिना ऑक्सीजन सिप के तुम्हारी जिंदगी कैसे कट रही है? बोलो। कुत्ती मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये लो। रिंकी ये कैसा मजाक चल रहा है? -50 मिलियन? मम्मी देखिए अभी मेरा बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ठीक है लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हें कुछ ऑक्सीजन सिप दे देती हूँ। क्या तुम्हें रिंकी हो जिसने मेरी गर्लफ्रेंड को कल थप्पड़ मारा था? हाँ और तुम्हारे पास -50 मिलियन ऑक्सीजन सिप है। मेरी बात मानो तो तुम्हें बैंक जाके लोन लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, मुझे लोन लेना था। हाँ बताइए आपको कितना ऑक्सीजन सिप चाहिए? 50 मिलियन। क्या? लेकिन हम उतना ऑक्सीजन सिप का लोन नहीं दे सकते हैं। प्लीज आप एक बार ट्राई तो करिए। ठीक है मैं एक बार ट्राई करती हूँ, वेट करो। ये तो इन्हीं का कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ? तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑक्सीजन सिप हैं। हाँ अब तो मेरे पास इनफाइनाइट अमाउंट में ऑक्सीजन सिप है। फाइनली मैं सिप ले सकती हूँ। रिंकी ये कब और कैसे हुआ तुम्हारे पास इतने सारे ऑक्सीजन सिप? मम्मी लगता है किसी ने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा ऐसा है क्या? जल्दी से मुझे भी कुछ ऑक्सीजन सिप दो। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ रिंकी क्या तुम अभी भी जिंदा हो?
मरे मेरे दुश्मन, अब तो मेरे पास इनफाइनाइट, मेरा मतलब मेरे पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सिप है। अब तुम्हें चाहिए? हाँ। ये लो। क्या तुमने मुझे 1 मिलियन ऑक्सीजन सिप दिया? क्यों मुंह देख रही है? तुम्हें भी चाहिए? ये लो। क्या तुमने मुझे 2 मिलियन ऑक्सीजन सिप दिया? ओह माय गॉड। रिंकी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सिप है और उससे तुम सबकी मदद कर रही हो। हाँ। वो एक्चुअली मेरा ऑक्सीजन सिप बस खत्म ही होने वाला है, तो क्या तुम मुझे थोड़े से ऑक्सीजन सिप? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ओह रिंकी, थैंक यू सो मच। ओके बाय। मतलब ही कहेंगे। हाँ, तुम तो भी बच्ची लग रही हो, तो तुम डोनेशन सेंटर में क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ पे डोनेशन करने आई थी। डोनेशन? लेकिन तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। हाँ, आज से पहले इतना डोनेशन किसी ने भी नहीं किया। थैंक यू सो मच। हे गाइस, क्या तुमने सुना कि अगर किसी के भी ऑक्सीजन कैन में 500 से ज्यादा सिप होगा तो गवर्नमेंट उसको रीसेट करके 0 कर देगी? रिंकी, इसमें तुम्हारी गलती, तुमने ही हमें इतना ऑक्सीजन सिप दिया था। क्या ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता क्या? हो गया। हाँ, न्यूज में देखती हूँ। गवर्नमेंट ने नोटिस किया है कि कुछ लोगों के ऑक्सीजन कैन में ढेर सारा ऑक्सीजन मिला है। उन्हें लगता है कि उनके सिस्टम से कोई मिस्टेक हो गई है, इसीलिए उन लोगों के ऑक्सीजन कैन को रीसेट करके 0 कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो लोग सच बोल रहे थे? हम सब में किसी के भी पास ऑक्सीजन नहीं है और इन सब में तुम्हारी गलती है रिंकी। क्या? लेकिन मैं तो बस तुम लोग की मदद करना चाहती थी। खैर, अब हम सब में से किसी को भी अलाउ नहीं कि हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करने, वरना हम मारे जाएंगे। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा एयर इनहेल करना ही पड़ेगा। हमें देखना है कि उसके बाद होता क्या है। रिया, ये तुम क्या कर रही हो? अगर रिंकी सच में मर गई तो? वेट, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं? आपने टेस्ट को पास कर लिया है, आपने टेस्ट को पास कर लिया है। हेलो रिंकी, तुम्हारा यहाँ पे स्वागत है। क्या? लेकिन मैं हूँ कहाँ पे? ये हम तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले तुम रूम नंबर 205 में जाओ। हाँ, आप सब में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन हम आपके ब्रेन को मॉनिटर कर रहे थे। ये ऑक्सीजन कैन आपको देकर ताकि इनसे आप इनहेल कर सकें। ये ऑक्सीजन कैन हमने आपको दिया था आपके ब्रेन को ट्रिक करने के लिए और ये बिलीव कराने के लिए कि इसी ऑक्सीजन कैन से आप ऑक्सीजन सिप कर सकते हो, और अगर आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप किया तो आप मारे जाओगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप कहना चाहते कि इस कैन का कोई भी काम नहीं था अब तक? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर, यहाँ का पहला रूल ये है कि कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर कदम नहीं रखेगा। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा डेडली वायरस है। अगर कोई भी बाहर कदम रखेगा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, समझी तुम? हे, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे नहीं आई हो। हाँ, और तुम यहाँ पे कैसे आए? हाँ, सबकी तरह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिप करके। सभी लोग लाइन बनाकर जल्दी से हॉल में आए। हमें आपको ग्रुप्स में डिवाइड करना है। चलो चलते हैं। जल्दी से अपना हाथ दो। तुम ग्रुप रेड से बिलोंग करती हो। अब जल्दी से यहाँ से जाओ। नेक्स्ट। अब सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो ब्लू ग्रुप से है वो कुकिंग के इंचार्ज हैं, और जो ग्रीन ग्रुप से है वो लॉन्ड्री के इंचार्ज हैं, और जिनका ग्रुप रेड है वो क्लीनिंग के इंचार्ज हैं, और जिसने भी अपना काम सही से नहीं किया उस ग्रुप को पनिशमेंट मिलेगी। ये सब मजाक चल रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि मैं किसी जेल में आ चुकी हूँ। हमें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ से बाहर गए तो हम मारे जाएंगे। ठीक है, तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। आज रात को निकलते हैं, ठीक है? क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। ओके, मैं 1 2 3 काउंट करूंगी, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर इस दरवाजे को तोड़ेंगे। ओके ओके। 1 2 हाँ, 3। रुको, लगता है दरवाजा अपने आप खुल रहा है। हाँ, क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? ये क्या है?